हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद कविता। दोस्तों, इस वीडियो में हम राजस्थान पटवारी से रिलेटेड रीजनिंग के क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्वेश्चन एसएससी, आरएएस, कांस्टेबल आदि परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कथन और कार्यवाही से है। हर साल मानसून की शुरुआत में या अंत में कंजक्टिविटीज के कुछ मामले पाए जाते थे, लेकिन 4 साल बाद इस साल ये एक बड़ी महामारी बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो इस कथन पे हमें क्या कार्यवाही करनी चाहिए वो बताना है। ये हमें रियल लाइफ से रिलेट करके बताना है। इस महामारी की जांच के लिए हर 4 साल के बाद एहतियाती कदम उठाए जाने चाहिए। तो क्या ये कार्रवाई सही है? इसके लिए क्या हमें किसी बीमारी के उपाय के लिए 4 साल तक वेट करना चाहिए या हमें हर साल उसके लिए उपाय करने चाहिए? किसी भी बीमारी के लिए हमें 4 साल तक वेट करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। हर साल उसके लिए कुछ ना कुछ कदम उठाए जाने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, सर्दियों के मौसम में लोगों को उबला हुआ पानी पीने की सलाह दी जानी चाहिए। तो क्या ये कोई उपाय है? सर्दियों के मौसम में अगर हम उबला हुआ पानी पीएंगे तो क्या हमें वो बीमारी नहीं होगी? तो ये भी हमारा नहीं होगा, क्योंकि तो उबला हुआ पानी पीना कोई बीमारी का उपाय नहीं हो सकता। तो इसलिए हमारा ये भी नहीं और ये भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है हमारा, राज्य सरकार ने कालाजार को महामारी अधिनियम 1987 के तहत उल्लेखनीय बीमारी घोषित करने का निर्णय लिया। मरीज के परिवार के सदस्य या पड़ोसी राज्य के अधिकारियों को सूचित नहीं करने की स्थिति में दंड के भागी होंगे। तो इसके लिए क्या कार्यवाही होनी चाहिए? अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के प्रयास किए जाने चाहिए। तो हाँ, बिल्कुल ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, सजा के मामलों को बड़े पैमाने पर मीडिया के माध्यम से प्रचारित किया जाना चाहिए ताकि और लोग कड़ी कार्रवाई के बारे में जागरूक हो सकें। तो ये भी हमारा सही है। अगर हम ऐसा करेंगे तभी हमारा अधिनियम लागू होगा। तो ये दोनों कार्रवाई इसकी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है हमारा, सभी संगठित व्यक्तियों को आराम का समय मिलता है। सुनीता अपने बहुत व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद आराम के लिए समय निकालती है। निष्कर्ष है हमारा, सुनीता एक संगठित व्यक्ति है। तो हमें संगठित व्यक्तियों के बारे में ही जानकारी दे रखी, तो हाँ, सुनीता एक संगठित व्यक्ति है। नेक्स्ट है हमारा, सुनीता एक परिश्रमी व्यक्ति है। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। यहाँ लिखा है सुनीता अपने बहुत व्यस्त समय में, और व्यस्त व्यक्ति कब रहता है? जब वो बहुत परिश्रम करता है। तो ये भी हमारा ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि अपने पिता की पत्नी के इकलौते बहू। रवि अपने पिता की पत्नी की इकलौती बहू, मतलब इकलौती बहू तो ये बेटा होगा, और इसकी पत्नी इनकी इकलौती बहू होगी। की पुत्री से किस प्रकार संबंधित है? की पुत्री से किस प्रकार संबंधित है? तो उबला, तो रवि की पत्नी की पुत्री रवि की क्या होगी? रवि की भी पुत्री होगी। तो रवि अपनी पुत्री का क्या लगेगा? पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पर कौन सी आकृति आएगी? तो यहां ये सर्कल बाहर है और इसमें इसके अंदर चला गया, तो इसमें भी यही होगा। ये सर्कल इसके अंदर आ जाएगा। यहां सर्कल नहीं है, यहां सर्कल है, तो यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषम का चयन कीजिए। तो मैं इन चारों में से बताना है अलग कौन सा है। ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, ये एरो भी हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, और ये भी हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। तो हमारा थर्ड ही विषम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संबंधित शब्द को चुने। गाय दूध से संबंधित है, तो मधुमक्खी किससे संबंधित होगी? शहद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन करें।
तो जैसे 64 रिलेटेड है 8 से, वैसे ही रिलेशन निकालना है हमें 0.01 का। तो 64 का स्क्वायर, 64 का रूट क्या होता है 8, तो हमें इसका भी रूट निकालना है। तो 0.01 का रूट क्या होगा हमारे पास 0.1। नेक्स्ट क्वेश्चन, PQRS दक्षिणावर्त दिशा में बैठकर कैरम खेल रहे हैं। यदि R उत्तर की ओर उन्मुख है, R यहां बैठा है, तो Q किस दिशा में होगा? हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन दे रखी है। PQRS, तो P यहां होगा, Q यहां होगा, तब R यहां आएगा और S यहां होगा, क्योंकि हमें दिशा दे रखी है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बिठाना है। और R उत्तर की तरफ देख रहा है, तो P यहां से शुरू होगा, ठीक है। तो Q किस दिशा की ओर उन्मुख है? तो Q होगा हमारा पश्चिम की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष से है। कथन है सभी फूल पत्ते हैं, सभी फूल पत्ते हैं, कुछ फूल पौधे हैं, तो कुछ फूल पौधे हैं, हम PD लिख लेते इसके लिए। कुछ पत्ते पौधे हैं, तो कुछ पत्ते पौधे हैं, तो ये वाला पार्ट इन दोनों का कॉमन पार्ट आ रहा है, तो हमारा ये राइट होगा। निष्कर्ष है कुछ पौधे फूल हैं, तो कुछ पौधे फूल हैं, तो हाँ पौधे और फूल का भी ये वाला पार्ट कॉमन है, तो ये भी हमारा सही होगा, तो दोनों हमारे सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा उत्तर आरेख प्रश्न आरेख के पैटर्न को पूरा करेगा? तो ये दोनों सेम है, तो ये दोनों भी सेम होंगे। यहाँ पे एक लाइन आएगी और ये ऐसे होगा, तो ये नहीं है, यही ऐसा है, तो यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर आकृति में निम्न में से कौन सा घन प्रश्न आकृति में दिए गए घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता? पहले हम इसको घन बनाना है, फिर बताना है कि कौन सा नहीं बन सकता इससे। तो अगर हम इसको घन बनाएंगे तो इसको ऊपर करेंगे और इसको ऊपर करेंगे, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। ये वाले बॉक्स और ये वाले बॉक्स एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। सेकंड, इसको ऊपर करेंगे और इसको ऊपर करेंगे, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, ये वाले दो। फिर ये इसके ऊपर आ जाएगा, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, सर्कल वाला और बॉक्स वाला। तो हमें बताना है कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो ये वाला यहाँ से है, ये सर्कल यहाँ से है और ये यहाँ से है, तो ये तो बन सकता है। ये इससे लिया है, इसको इसमें से लिया है और ये इसमें से आया है, तो ये भी बन जाएगा। ये हमारा इससे लिया है और ये इससे लिया गया है और ये इससे, तो ये भी बन जाएगा। ये हमारा यहाँ से लिया है और ये वाला भी यहाँ से लिया है, तो दो अपोजिट पार्ट एक ही बॉक्स में नहीं दिख सकते, तो ये हमारा नहीं बनेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है और यहाँ हमें अपोजिट नहीं दिए गए, यहाँ हमें साथ में दिए गए, तो ये हमारा नहीं होगा, तो हमारा आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन वेन डायग्राम से है। वर्ग फिलोसोफर्स का प्रतिनिधित्व करता है, वर्ग हमारा फिलोसोफर्स का प्रतिनिधित्व करता है। त्रिभुज पुलिस का प्रतिनिधित्व करता है, सर्कल फर्मिस्ट का, और आयत हमारे हैं अमेरिकियों का। क्वेश्चन है अक्षरों का कौन सा सेट उन अमेरिकियों का प्रतिनिधित्व करता है जो पुलिस अधिकारी हैं? तो हमें अमेरिकियों और पुलिस का कॉमन पार्ट निकालना है। इन दोनों का कॉमन पार्ट कौन सा है? ये सी, तो सी हमारा आंसर होगा। ये बी नहीं हो सकता क्योंकि ये फर्मिस्ट में आ रहा है, तो हमारा आंसर सिर्फ सी होगा जो इन दोनों का कॉमन पार्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें साइन बदल के इसके आंसर निकालना है। तो प्लस का मतलब है मल्टीप्लाई, माइनस का मतलब है प्लस, और मल्टीप्लाई का मतलब है डिवाइड। तो पहले 700 को 28 से डिवाइड करना है 25 बार, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ये होगा हमारा 250, इनको प्लस करेंगे 250 और 25 होगा हमारा 275। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर आकृति में निम्न में से कौन सा घन प्रश्न आकृति में दिए गए घन के आधार पर बनाया जा सकता है। तो हमें ये वाला देखना है, इन चारों में किसमें बन सकता है। तो हमें फर्स्ट ऑप्शन में ही दिख रहा है ये कि इससे बनाया जा सकता है, तो यही हमारा आंसर होगा, हमें आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन नंबर सीरीज से है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।